अयाशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। एक मर्तबा और अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम, सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाहे उमम की याद में बैठे हैं, शाहे उमम की याद में बैठे हैं, ऐसा महसूस होता है कि जन्नत में बैठे हैं। शहनशाहे उमम की याद में बैठे हैं, ऐसा महसूस होता है कि जन्नत में बैठे हैं। तुझे ऐ मौत आनी है तो थोड़ी देर में आना, तुझे ऐ मौत आनी है तो थोड़ी देर में आना। अभी हम सरवरे कौनैन की मिदहत में बैठे हैं, अभी हम सरवरे कौनैन की मिदहत में बैठे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, देखिए वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं। जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम बीमारों की तरह ना लगे, तो जहां पे अच्छी बात लगे तो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा कीजिए। और फिर हदीस मुबारका है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर या ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर कोई शख्स इन चारों कलमा में से किसी एक कलमा को कहे, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता है। साहबे कराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन चारों कलमा को कहे तो या रसूल अल्लाह उसके लिए क्या है? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स इन चारों कलमा को कहता है, फिर रब तबारक व तआला उस शख्स के नाम से जन्नत में 4 खजूर का दरख्त लगा देता है। तो जहां पे अच्छी बात लगे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए। तो वो देखिए वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। जनाब मेरा ताल्लुक है उस मदीने से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं, जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। बहुत ही तेजी के साथ देखिए कि जब जमीन ना थी तो भी खुदा मौजूद था, जब जमीन के ऊपर कोई चीज मौजूद ना थी तो भी खुदा मौजूद था। आसमान नहीं था तो भी खुदा मौजूद था, आसमान में सितारे चांद कुछ नहीं था तो भी खुदा मौजूद था, ये फरिश्ते भी नहीं थे तो भी खुदा मौजूद था, अंबियाए कराम भी नहीं थे तो भी खुदा मौजूद था। आखिरी बात में आपको कह दूं कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी नहीं थे तो भी खुदा मौजूद था। इस बात से पता चलता है कि सबसे पहले अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह। फिर रब तबारक व तआला ने अपने नूर से मेरे नबी को पैदा किया और पैदा किया और कहा, ऐ महबूब मैं तुम्हारा खालिक हूँ। एक बात मुझे यहाँ पे याद आ रही है कि रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को नूर से पैदा किया। हमें किस चीज से पैदा किया? मिट्टी से। तो अल्लाह तबारक व तआला के मिट्टी से पैदा किए हुए इंसानों में इतने इतने खूबसूरत लोग होते हैं, इतने हसीन लोग होते हैं कि जिनके चेहरे को देखकर खुदा याद आ जाता है, जिनके चेहरे की जियारत करके खुदा याद आ जाता है। मखदूम पाक की चौखट पे आओ खुदा याद आ जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पे जाओ खुदा याद आ जाता है, गौसे पाक की चौखट पे जाओ खुदा याद आ जाता है, साबिर करियर की चौखट पे जाओ खुदा याद आ जाता है। यानी अल्लाह के मिट्टी से पैदा किए हुए इंसानों में, लोगों में इतने इतने खूबसूरत, इतने हसीन लोग होते हैं कि जिनके चेहरे को देखकर खुदा याद आ जाता है, जिनकी चेहरे की जियारत करके खुदा याद आ जाता है। तो लोगों फिर सोचो, जिस रब तबारक व तआला ने अपने हबीब को नूर से पैदा किया है, उसकी खूबसूरती का, उसके हसीन का आलम क्या होगा। फिर सोचो मेरे नबी कितने खूबसूरत होंगे, फिर सोचिए मेरे नबी कितने हसीन होंगे। अल्लाह अकबर। तो रब तबारक व तआला ने मेरे हबीब को नूर से पैदा किया और कहा, ऐ मेरे महबूब मैं तुम्हारा खालिक हूँ।
खालिक का माना होता है पैदा करने वाला, और बेशक रब ने मेरे हबीब को पैदा किया, हमें भी पैदा किया। तो रब कह रहा है, ऐ महबूब तू मुझे खालिक कहना, क्योंकि मैं तेरा पैदा करने वाला हूँ। तो तू मुझे खालिक कहना, मैं तुझे अपना रसूल कहूँगा। तू मुझे खालिक कहना, मैं तुझे फातिमा का बाबा कहूँगा। तू मुझे खालिक कहना, मैं तुझे रसूल कहूँगा। तू मुझे खालिक कहना, मैं तुझे अपना कहूँगा। तू मुझे खालिक कहना, मैं तुझे अपना कहूँगा। तू मुझे खालिक कहना, मैं तुझे हसनैन का नाना कहूँगा, फातिमा का बाबा कहूँगा, आमना का लाल कहूँगा, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कहूँगा। तू मुझे खालिक कहना, मैं तुझे अपना कहूँगा। तू मुझे खालिक कहना, मैं तुझे अपना महबूब कहूँगा। तू मुझे खालिक कहना, मैं तुझे जमीन और आसमान का मालिक कहूँगा। तू मुझे खालिक कहना, मैं तुझे गरीबों का सहारा कहूँगा, यतीमों का मावा कहूँगा। तू मुझे खालिक कहना, मैं तुझे अपना रसूल कहूँगा। तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, और मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूँगा। मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूँगा। कौन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? किसको कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? जो बकरी पे हाथ फेर दे तो बकरी सब दिन से ज्यादा दूध दे, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो इशारा करे तो चांद दो टुकड़ा हो जाए, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट आए, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे पे पागल ऊंट बोले, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो इशारा करे तो कंकर कलमा पढ़े, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके सदके में हम यहाँ बैठे हैं, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी महफिल हम सजाए बैठे हैं, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो अल्लाह के हबीब है, हमारे दिलों के करीब है, यही सुन्नियों का नसीब है, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका सदका हम खाते हैं, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके सदके में हम पैदा हुए हैं, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके सदके में सारी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिनके दरबार में अंबियाए कराम आते हैं, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिनके दरबार में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिनके दरबार में हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम आते हैं, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिनके दरबार में हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम कहते हैं, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसने अपनी आंखों से अल्लाह को देखा है, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो दस्तरखान पर बैठे तो खाना खत्म ही नहीं होता, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो अल्लाह का प्यारा है, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसने अपनी आंखों से अल्लाह को देखा है, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो फातिमा का बाबा है, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो हसनैन का नाना है, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो आमना का लाल है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाहु अकबर। जो अपनी उंगलियों से पानी निकालता है, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो मदीने में आराम फरमा रहे हैं, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके सदक़े में सारी कायनात पल रही है, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाहु अकबर। जिसके सदक़े में बेसहारों का सहारा चल रहा है, बेगरीबों का जो मावा है, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जब लोगों ने इतनी मेरे नबी की शान सुनी तो लोग सोचने लगे, आखिर इस नबी को क्या कहा जाए, क्या कहा जाए? क्या इस नबी को खुदा मान लिया जाए? क्या इस नबी को खुदा मान लिया जाए? लेकिन जैसे ही हजरत बिलाल ने अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही हजरत बिलाल ने अजान दी, तब पता चला कि इस नबी से भी कोई आला है। तब पता चला कि इस नबी से भी कोई बड़ा है। क्या पता चला? जैसे ही हजरत बिलाल ने अजान दी, सजदे में मेरे नबी ने सर झुकाया और कहा, सुभान रब्बियल आला। पाक है वो जात जो सबसे आला है, जो सबसे बड़ा है। तो जब सजदे में सर झुकाने वाले की शान का आलम ये है, तो फिर सोचिए उस रब्बे कायनात की शान का आलम क्या होगा। फिर सोचिए वो रब कितना बड़ा शान वाला होगा। वही रब जिसको कहते हैं सब, वही रब अपने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हें तुम्हारा दीन और मुझे हमारा दीन। अल्लाहु अकबर।
ये दीन लकुम का तर्जमा हो रहा है, दीन का दीन ही तर्जमा हो रहा है, हालांकि पूरी तर्जमा है। आला हजरत ने कंजुल ईमान में पूरी तर्जमा कर दिया, लेकिन इसको और खुलासा हुजूर मुफ्ती मुहद्दिस हिंद इसको और खुलासा करते हैं, और खुलासा करते हैं मंशए इलाही को लेकर, मुरादे इलाही को लेकर जाहिर करते हैं और फरमाते हैं कि तुम्हें तुम्हारा बनाया हुआ दस्तूर और हमें इलाही दस्तूर। और दीन भी क्या खूबसूरती है, दीन भी क्या खूबसूरती है। एक औरत एक खूबसूरत रास्ते से गुजर रही थी, उसके पीछे एक भीड़ थी, एक मजमा था। एक बुजुर्ग ने पूछा कि ये जो तेरे पीछे भीड़ है, एक मजमा है, ये तेरे दुश्मन है क्या? वो औरत बोली, ये जो मेरे पीछे एक मजमा, ये मेरे दुश्मन नहीं है, बल्कि मेरी खूबसूरती ये मेरी दुश्मन है। अल्लाह अकबर। बात समझ में आई? इस्लाम के लोग पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि इस्लाम बड़ा खूबसूरत मजहब है। तो दीन की बात आ गई। जो मेरे नबी से सब चीजों से ज्यादा प्यार मोहब्बत इश्क करे, वही एक सच्चा पक्का मोमिन और मुसलमान है, और नहीं करे तो नहीं है। नबी से प्यार करना, मोहब्बत करना, इश्क करना, ये भी दीन है, ये भी दीन है। आइए इसी दीन में नबी की शान को बयान करते हुए मैं आगे बढ़ूं कि कौन नहीं जानता हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, कौन नहीं जानता इनके मर्तबा को। अल्लाह अकबर। ये मेरे हुजूर के दूसरा खलीफा है, दूसरा खलीफा है। जब दुनिया में थे तो भी साथ में थे, और जब इंतकाल कर गए तो भी साथ ही में। अल्लाह अकबर। ये वो उमर जो जिस गली से गुजर जाए और उसी गली से शैतान आ रहा हो, तो उमर को देखकर शैतान रास्ता बदल देता है। इतने जलाली उमर जिनको लोग देखकर कांपने लगते हैं। अल्लाह अकबर। वो उमर जब ईमान नहीं लाए थे, अभी इस्लाम को कबूल नहीं किए थे, तब की बात बता रहा हूं। उमर की कानों में आवाज पहुंची, तवज्जो से सुने। उमर की कानों में आवाज पहुंची। उमर नबी ने, पैगंबर ने 39 लोगों को मुसलमान बना गए। जैसे ही उमर की कानों में आवाज पहुंची, उमर गुस्से हो गए और तलवार को निकाली और बोली, अब मैं 40वां नहीं होने दूंगा। लारा के बोले, अब मैं 40वां नहीं होने दूंगा। 39 हो गए हैं, लेकिन अब मैं 40वां नहीं होने दूंगा। और उधर रब देख रहा है। क्या बोला तू? अपने को समझता क्या? मेरी बनाई हुई जमीन में रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, और कहता है 40वां नहीं होने दूंगा। उठ ऐ बंदे, उठ, स्टैंड अप, चल मेरे हबीब तक, चल मेरे नबी तक। अपने को समझता क्या? मेरी बनाई हुई जमीन पे खाता है, पीता है, रहता है, सोता है, और कहता है 40वां नहीं होने दूंगा। चल तो 40वां तू ही है। इतिहास साक्षी है कि निगाहे नबी निगाहे उमर से और निगाहे उमर निगाहे नबी से टकराती है, और दामने उमर को हिला के पूछते हैं, क्या तेरे ईमान लाने का वक्त नहीं आया? कदमे नाज़े मुस्तफा पर जमीन अकीदत मोहब्बत झुका के कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुझे इस मिसाल से दिखाना यह था, समझाना यह था कि कत्ल का इरादा है, कुफ्र का इरादा है, बगावत का इरादा है। पैगंबर ने 39 लोगों को मुसलमान बना गए। गुस्सा है, गुस्सा है, क्रोध है, क्रोध है, जज्बा है, जज्बा है, इरादा कत्ल है, इंटेंशन ऑफ मर्डर है। और ऐसी हालत में खुदा ने उठाया, ऐ बंदे उठ उठ, मैं खुदा हूँ, मेरा काम है बंदों को नबी तक ले जाना। चाहे तू जिस नियत से चल, चाहे तू जिस तबीयत से चल, चाहे तू जिस इरादे से चल, चाहे तू जिस इंटेंशन से चल, चाहे तू जिस इंटेंशन से चल। मैं समद हूँ, मैं समद हूँ, मैं बेनियाज हूँ, मैं बेनियाज हूँ, मैं बेपरवाह हूँ, मैं बेपरवाह हूँ। मेरा काम है बंदों को नबी तक ले जाना, फिर देखना नबी का क्या काम है खुदा तक ले जाना। फिर देखना नबी का क्या काम है खुदा तक ले जाना। तो खुदा बंदों को नबी तक ले जाता है। तो खुदा और बंदे के बीच की कड़ी है नबी, बीच की कड़ी है नबी। हम मदह साहबा इसीलिए तो करते हैं कि वो नबी तक गए। इन गैर सुन्नियों और गुस्ताखाने रसूल को किसने हक दे दिया मदह साहबा करने का?
जो हमारे नबी को छोड़कर हमारे नबी की शान में बुराई करके बेअदबियां करके नालों में कीड़ों की तरह रह रहे हैं। हजरात गरामी में उन तमाम लोगों को कह रहा हूं जो सांप्रदायिक आउटलुक है, जिनका उग्रवादी है, ये है इंसानियत के नाम पे कलंक। ना ये देश के वफादार है, ना धर्म के वफादार है, ना मानवता का वफादार है। मेरा काम है बस आपकी आंख खोल देना, क्योंकि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना हमारी इस्लामी फरीज़े में इसलिए आता है कि जब इस्लाम आया है तब कानूनी व्यवस्था आई है, जब इस्लाम आया है तब अदालत आई है, जब इस्लाम आया है तब सिस्टम आया है। और हम ही सिस्टम को खराब करेंगे। हमने तो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। तो खुदा ने बंदों के प्रदर्शन के लिए बीच वाला नबी बनाया, बीच में नबी को रखा। अहले मक्का नबी तक जाओ, फिर नबी खुदा तक ले जाएंगे। तो खुदा और बंदे के बीच में नबी कड़ी है। 3 उंगली मिलाकर देखिए कि जो उंगली बीच में है, बैठ के प्रैक्टिकल कीजिए कि जो उंगली बीच में है वो उंगली का ताल्लुक ऊपर वाली उंगली से भी है, नीचे वाली उंगली से भी है। बीच वाली उंगली का ताल्लुक एक ही वक्त में, एक ही समय में ऊपर वाली उंगली से भी है, नीचे वाली उंगली से भी है। ऐ रसूल, आप खुदा और बंदे के बीच की कड़ी इसीलिए है कि आप तो खुदा, आपका ताल्लुक खुदा से है और आपका ताल्लुक खुदा से भी है और बंदों से भी है। खुदा से लो, बंदों को दो, खुदा से सीखो, बंदों को सिखाओ। खुदा से कुरान लो, बंदों को कुरान दो। खुदा से इस्लाम लो, बंदों को इस्लाम दो। खुदा से तरीक़त लो, बंदों को तरीक़त दो। खुदा से हकीकत लो, बंदों को हकीकत दो। खुदा से मार्फत लो, बंदों को मार्फत दो। खुदा से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम लो, बंदों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम दो। खुदा से ज़ाब्ता अखलाक लो, बंदों को ज़ाब्ता अखलाक दो। खुदा से निकाह का तरीक़ा लो, बंदों को निकाह का तरीक़ा दो। खुदा से ज़कात का तरीक़ा लो, बंदों को ज़कात का तरीक़ा दो। खुदा से रोज़ा लो, बंदों को रोज़ा दो। खुदा से नमाज लो, बंदों को नमाज दो। खुदा से सुजूद का तरीक़ा लो, बंदों को सुजूद का तरीक़ा दो। ऐ मुस्तफा, तुम्हें जो चाहिए वो खुदा से लेते रहो और मेरे बंदे तुम्हें जो चाहिए वो मेरे नबी से लेते रहो। और जो बीच में होता है ना, उसकी एक खूबी और है। जो बीच में होता है वो ना ऊपर के बराबर होता है ना नीचे के बराबर होता है। एक लड़का आया, कहा बाबा, हम लोग पहले अंग्रेजी में बाप को फादर कहते थे और जब और तरक्की होने लगी तो डैडी कहने लगे, और जब और तरक्की हो गई तो कहने लगे वो डैड, आई स्टूड सेकंड डिवीजन इन माय एग्जामिनेशन, वेरी गुड न्यूज यू माय डैड। अब इतनी तरक्की पे वो डैड हुआ है, अल्लाह जाने वो किस तरक्की पर डेड हो जाए। हमारा एक बच्चा आया कि हजरत मैं सेकंड डिवीजन पास हो गया। तो सेकंड डिवीजन समझते हैं ना, सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन के बराबर होता है, सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन के बराबर होता है नहीं, क्योंकि बीच का डिवीजन है और जो बीच में होता है ना ऊपर के बराबर होता है ना नीचे के बराबर होता है। ऐ मुस्तफा, आप खुदा और बंदे के बीच की कड़ी इसीलिए है कि आपको ना खुदा के बराबर समझा जाएगा ना बंदों के बराबर समझा जाएगा। अगर खुदा के बराबर समझेगा तो गाली है गाली, और अगर बंदों के बराबर समझेगा तो बागी है बागी। ये तो अल्लाह वालों, ये तो अल्लाह का ईमान वालों पे करम है कि ना गालियों में है ना बागियों में। और जो बीच में होता है उसकी एक खूबी और है, जो बीच में होता है वो ऊपर वाले से डायरेक्ट मिल सकता है। जो उंगली बीच में, देखिए जो उंगली बीच में है वो ऊपर वाली उंगली से डायरेक्ट मिल सकती है। मिलाकर देखिए, मिलती है, खटाखट पटापट झटाझट मिलती है ना। बीच में जो उंगली है ऊपर वाली से डायरेक्ट मिल सकती है, लेकिन अगर नीचे वाली उंगली ऊपर वाली उंगली से मिलना चाहे तो जब तक बीच वाली से ना मिल जाए ऊपर वाली से मिल नहीं सकती। जब तक बीच वाली से ना मिल जाए ऊपर वाली से मिल नहीं सकती। ऐ रसूल, आप खुदा और बंदे के बीच की कड़ी इसीलिए है कि आप तो खुदा से डायरेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन बंदा अगर खुदा से डायरेक्ट मिलना चाहे तो जब तक रसूलुल्लाह से ना मिल जाए खुदा से मिल नहीं सकता। तो जिस दिन रसूल पैदा हुए, जिस रसूल के सदके में हम आए,
जिस रसूल के सदक़े में अल्लाह ने चांद सूरज को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, जिस रसूल के सदक़े में खुदा ने हर चीज बनाई, उस रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले, उस रसूल की शान में बेअदबियां करने वाले, अरे तुम ना आज कामयाब हो, ना कल कामयाब होगे, ना यहां चैन से रहोगे, ना वहां चैन से रहोगे। मुस्तफा से प्यार करना सीखे। अल्लाहु अकबर। आइए मुस्तफा की शान को बयान करते हुए मैं आगे बढ़ूं। हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई इंसान यहां से कहीं दूर की जंगल में चला जाए और वहां कोई आदमी ही ना हो, तो जंगल का मालिक कौन होगा? वो शख्स, वो इंसान होगा। ऐसा ही समझिए कि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर निकले आए, दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में कोई इंसान ही नहीं था, तो दुनिया की मालिक कौन हुआ? आदम। भारत में अपना पहला कदम रखे तो भारत किसका हुआ? आदम। और आदम हमारे बाप है, हम उनकी जिस्मानी औलाद है। तो हम भारत में, अपने हिंदुस्तान में, अपने बाप की जमीन में रहते हैं। हमें किराएदार ना समझना। बात समझ में आ रही है? तो हिंदुस्तान, जिसे हिंदी में भारत और अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया रखा। अबे तुम नाम कुछ भी रख दो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा कैसे हो गया? लोग कंफ्यूज है, आखिर ये हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा कैसे हो गया? आइए मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करूं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर निकले, आए कहां, कदम रखा कहां? न अफ्रीका गए, न अमेरिका में, न ऑस्ट्रेलिया में, न यूरोप में, बल्कि कदम रखा तो बर्रे सगीर हिंदुस्तान में, भारत में। तो पहला नबी, उसका पहला कदम जिस धरती पे पड़ जाए, उस धरती को हम अपनी आंखों का सुरमा क्यों ना बनाए, और हम क्यों ना कहे आदम तुम्हारे कदम की बरकत से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी पे एक बात और बोलूंगा, आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में अकेले नहीं आए, साथ में नूरे मोहम्मदी ले आए। चलो डीप में, क्योंकि आदम अभी अपनी बीवी से मिले नहीं, कोई बच्चा हुआ नहीं, नूर ट्रांसफर हुआ नहीं, और नूर आदम के पैकर में भारत की धरती पे जगमगा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम आपको सलाम, आपके पैकर में नूरे मोहम्मदी उसे सलाम। दुनिया बहुत बड़ी थी, मगर आपने कदम रखा बर्रे सगीर हिंदुस्तान में, भारत में, उप महाद्वीप हिंदुस्तान में। तब जाके इकबाल जैसा मुफक्किर आके कह पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए। कहां है? हिंदुस्तान में। तो ये जो हिंदुस्तान वाले हैं, सब किसके पूर्वज हैं? आदम के। और ये जो यूलद है, विलादत है, अला फी सबीलिल इस्लामिया, हर बच्चा इस्लामिक नेचर पे पैदा होता है। एवरी चाइल्ड टेक्स वाद ऑन द नेचर ऑफ इस्लाम। क्योंकि जब वो पैदा होता है तो सिर्फ पैदा करने वाले को मानता है, और उस निराकार को मानना ही असल इस्लाम है। माँ बाप उसे मजूसी बनाते हैं, माँ बाप उसे यहूदी बनाते हैं, माँ बाप उसे नसरानी बनाते हैं, माँ बाप उसे ईसाई बनाते हैं, माँ बाप उसे सिख बनाते हैं, माँ बाप उसे हिंदू बनाते हैं। पैदाइशी हिंदू तो कोई होता ही नहीं, पैदाइशी ईसाई तो कोई होता ही नहीं, पैदाइशी यहूदी नसरानी ईसाई सिख कोई होता ही नहीं। बाद में बदल जाते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, दूसरे घर में चले जाते हैं, दारुल इस्लाम छोड़ देते हैं, दूसरे घर में चले जाते हैं, दारुल कुफ्र में चले जाते हैं, दारुल शिर्क में चले जाते हैं। तो घर से भागे तुम हो, घर वापस तुम्हें आना होगा। और अगर इस गुलाम के कहने पे नहीं आओगे तो मेहदी इमाम के कहने पे आना पड़ेगा। नूर पहले, नूर, आपने शुरू ही में नूर का जिक्र सुना। नूर पहले, जब तक नबी है दुनिया है, नबी चले गए दुनिया खत्म।
यहीं से सूफी ने एक नुक्ता पकड़ लिया कि जिस दिल में नबी है उस दिल में नूरे वजूद है, और जिस दिल में नबी नहीं है वहां हयामत मची हुई है। देखिए, नबी का आना बंद हो गया, भरोसा है सहाबा पर। फिर सहाबा का भी आना बंद हो गया, भरोसा है अहले बैत पर। और ये अहले बैत कयामत तक खत्म नहीं होंगे, ये मुसलमान कयामत तक खत्म नहीं होगा। अरे जब तुम 72 को झेल ना सके तो करोड़ों को कैसे झेलोगे? अरे भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, कासिम की जवानी लूट ली गई, अली अकबर का शबाब लूट गया, मगर एक भी बच्चा बिकने को तैयार नहीं। तो जब हम भूख प्यास में भी अपना दीन नहीं बेचते तो खाते पीते भारत में हमारा ईमान कौन खरीद सकता है? खाते पीते भारत में मुसलमानों के सामने उसके नबी की शान में गुस्ताखी कौन कर सकता है? बेअदबियां कौन कर सकता है? अरे वो कुत्ते जो अपने घरों में बैठकर मेरे नबी की शान में बुराई करते हैं, बेअदबियां करते हैं, अरे वो तुम ना आज कामयाब हो और जब इस दुनिया से चले जाओगे तो वहां भी कामयाब नहीं होगे, और ना यहां चैन से रहोगे ना वहां चैन से रहोगे। और मैं आप लोगों के लिए और उन जालिमों के लिए जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है, एक जुमला दे रहा हूं, इसे सेव कर ले कि जब तक इस्लाम रहेगा, जब तक इस्लाम रहेगा सारे जहां में मुसलमान रहेगा, जब तक अहले बैत रहेगा भारत में मुसलमान रहेगा। हमारे बारे में कोई बोले ना, हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी इज्जत पे कोई उंगली उठाए हम इसे भी बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे घरों बारों के बारे में कोई बोले हम इसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई जुल्म करे, अगर हुकूमतें हमें लाइट ना दे तो हम लाइट के बगैर रह सकते हैं। अगर हुकूमतें हमारे ऊपर जुल्म करे तो हम इस जुल्म को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे, मेरे नबी के खिलाफ बोले, तो अगर कोई मेरे नबी के खिलाफ बोले तो हम हरगिज इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई मेरे नबी की इज्जत पे उंगली उठाए तो उंगली काट ली जाएगी, हाथ उठाए तो हाथ काट लिए जाएंगे, कोई आंखें दिखाए तो आंखें निकाल ली जाएगी। फिर हमें सजाए दो, जेल करो, हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे इसको हम बर्दाश्त हरगिज नहीं कर सकते। जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन ये हमसे कभी नहीं होगा कि नबी की जाहो जलाल देंगे, कि नबी की जाहो जलाल देंगे। हिंदू हिंदू बन के रहे हमें कोई दिक्कत नहीं, ईसाई ईसाई बन के रहे हमें कोई दिक्कत नहीं, सिख सिख के बन के रहे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नबी का गुस्ताख काबे के गिलाफ से भी लिपटा होना तो बच नहीं सकता। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और जो जो भी कर रहे हैं मेरे नबी की बुराई, अरे उनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, उनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। मैं तो लोगों को अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो हलाली होता है ना वो कभी नबी का गुस्ताख नहीं होता, और अगर हलाली ना हो तो वो कलमा पढ़ के भी उसकी जबान चैन से नहीं रहती। काफिर होना और बात है, गुस्ताखे रसूल होना और बात है। हर काफिर गुस्ताख नहीं होता, लेकिन हर गुस्ताखे रसूल काफिर होता है। वो बहुत सारे काफिर होकर भी हलाली होते हैं, इसलिए वो नबी की तौहीन नहीं करते। लेकिन बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले जो कलमा पढ़ के भी उनकी जबान से नबी की बेअदबियां निकल जाती है, तो जो नबी की तौहीन करे वो नबी का कुछ नहीं बिगाड़ता, बल्कि वो अपने नसब का पता देता है कि उसकी मां शरीफ नहीं थी, इसलिए वो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। लोगों को शेख सुन्नी दावत इस्लामी इसलिए बुरी लगती होगी, हमारे उलमाए कराम मशाइखे इज़ाम इसलिए बुरे लगते होंगे क्योंकि माज़अल्लाह ये हक बात बोलते हैं।
आज लोग शियों के साथ उठ बैठ कर रहे हैं, राबजियों के साथ रिश्तेदारियां कर रहे हैं, गुस्ताखे रसूल के साथ रिश्तेदारियां कर रहे हैं। हाय कोई अलमे जिहाद बुलंद करने वाला कि मैं उसकी शादी में शरीक नहीं होऊंगा, जिसकी शादी में गुस्ताखे रसूल की बेटी की निकाह हो या गुस्ताखे रसूल के बेटे का निकाह हो, जबकि कुरान कह चुका है वला तजिदु कौमा युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवद्दून मन हादल्लाह व रसूला वलौ कानू अबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ असीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। जबकि कुरान कहता है नबी का दुश्मन तुम्हारा बाप हो तो छोड़ दो, तुम्हारा भाई हो तो छोड़ दो, तुम्हारा बेटा हो तो छोड़ दो, तुम्हारा अहले असीरत हो तो छोड़ दो। आए अल्लाह सबको छोड़ेंगे क्या अकेले रह जाए? वो कहता इनाम देंगे, इनाम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, तुम्हारे दिलों पे ईमान की मोहर लगा देंगे, तू अकेले ना रहेगा, जिब्रील के जरिए तेरी मदद करेंगे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे, बाप अगर गुस्ताख हो जाए तो छोड़ दो। आज रिश्तेदारियां कर रहे हैं माल की बुनियाद पर। वो माल के बंदो कोई देगा तो कितना देगा, जहेज मिलेगा तो कितना मिलेगा, मगर सुनो वफादारी मुस्तफा जाने रहमत की बुनियाद पर हुजूर देंगे तो देने वाला बना देंगे। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अल्लाह अकबर। तो ये सारी कायनात, ये दुनिया की हर चीज और आखिरत की हर चीज किसके सदके में बनाई गई? मेरे नबी के। और फिर उस नबी के खिलाफ कोई बोले, जिस नबी के सदके में हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, उस नबी के खिलाफ अगर कोई बोले तो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बनी दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। तो अगर कोई मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे हम इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।